इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल कुमार, श्रीमती चंदा देवी, श्री सनत, श्रीमती ममता, श्री सुनील, श्रीमती नवीता, निसर्ग, आयुष, इशिका एवं समस्त अजमेरा परिवार। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका बुरा वक्त ना आता हो। प्रकृति का नियम है, बुरा वक्त आएगा तो अच्छा वक्त आएगा और अच्छा वक्त आएगा तो बुरा वक्त भी आएगा। ये अप्स एंड डाउन्स, यही लाइफ है। जो समस्याएं हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी इसी का पर्यायवाची और कुछ नहीं। हमें लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं, देखना धीरे से अच्छे दिनों के साथ एक बुरा दिन और आता है। दिन नहीं आएगा तो बुरा घंटा जरूर आएगा। तो चीजें लाइफ में अप्स एंड डाउन्स के साथ चलती रहेंगी। उन अप्स एंड डाउन्स के साथ जीना कैसे है, ये नीति है। आपको कैसे जीना है, दूसरे के लिए कैसे जीना है, इसका नाम ही तो जिंदगी है। बुरा वक्त हर किसी के साथ आया था, हर किसी के साथ आएगा। आप उसको टाल नहीं सकते हो, आप उसको टाल नहीं सकते हो। राम, भगवान बनने वाले राम, भगवान राम को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। बुरा वक्त तो उनके साथ भी आया। अंजना सती भी यही सोच रही थी कि ये गर्भ में मेरे कैसा पापी बच्चा है, ऐसी पापी संतान कि मेरा अपवाद हो गया। लेकिन उसको पता नहीं था उस पुण्य आत्मा हनुमान के कारण वो बची थी। वो बची थी किसके कारण? वो हनुमान चरम शरीरी थे, उसी भाव से उनको मोक्ष जाना था, इसलिए वो बची थी। तो लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं तो आपको एडजस्ट करके जीना चाहिए। स्वयं के लिए बात चल रही अभी, फिर दूसरे के लिए समझेंगे कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ दिन खराब आए, थोड़ा सा स्पीड स्लो करना, गाड़ी बंद मत करना, गाड़ी मंद करना। जब आप बड़ी अच्छी स्पीड में हो और एक अच्छा स्पीड ब्रेकर आ जाए तो गाड़ी बंद कर देते हैं, गाड़ी की गति मंद कर देते हैं। ऐसी लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आए तो गाड़ी को बंद मत करना, लाइफ की गाड़ी की गति को मंद करना। ये अपने लिए है। जब आपके साथ ऐसा दिन आए, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, प्रभु से, परमात्मा से, गुरु से दूर होना नहीं। दिन बदल जाएंगे। अभी बहुत तेज गर्मी, आज 49 है, लेकिन 49 टेम्परेचर है। अब तो इससे अच्छा तो मर जाओ। अगर मर जाओगे तो रात की ठंडक नहीं मिलेगी। रात की ठंडक चाहिए तो जीना पड़ेगा। आपको रात की ठंडक चाहिए है तो जीना पड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी की किताब में एक पन्ना कुछ गलत लिख गया हो, लिखने वाले भी अपन ही है, पढ़ने वाले भी अपन ही। अगर वो एक पन्ना गलत लिख गया है तो उस एक गलत पन्ने के लिए जिंदगी की किताब को फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो पन्ना फाड़ के फेंक दें या थोड़ा सा वेट करें, पन्ना पलटेगा। और जब पन्ना पलटेगा तो किस्मत भी पलटेगी। नहीं पलटेगा? थोड़ा सा वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, ये आपके लिए है। लेकिन जो आपको देख रहे हैं उनको भी कुछ नीति सीखना चाहिए। जब आपके सामने किसी के वक्त बुरा चल रहा हो तो आप उसको इग्नोर करके ना जाएं। वहां मत कहना कि ओम इग्नोराय नमः। वहां ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ था, हूं, रहूंगा। वक्त अच्छा हो बुरा, उससे क्या, हमने वक्त को पसंद नहीं किया, हमने तुमको पसंद किया। थोड़ा सा वक्त बुरा आता है तो आजकल देखो कैसा, कितनी जल्दी व्यक्ति रंग बदलता है। गिरगिट तो अपनी रक्षा के लिए रंग बदलती है और आदमी तो ऐसा रंग बदलता है कि गिरगिट फेल हो। मुझसे कल कोई कह रहा था कि महाराज जी ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है? कि
अमीर लड़के से शादी करो, बाद में डिवोर्स ले लो और स्वयं अमीर हो जाओ। ये ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये ट्रेंड चल रहा है। वर्तमान में तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आने वाला कल तुम्हारा बहुत कुछ लेके जाएगा। किसी का अगर बुरा वक्त चल रहा है तो आपका उसके साथ बिहेवियर क्या, वहाँ इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, वहाँ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। भले ही उसकी गलती हो, उसकी गलती ना हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक्सेप्टेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। कम से कम इंसानियत के नाते तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना। बुरे वक्त में अगर आपने मुंह फेर लिया है तो अभी आप इंसान नहीं हो, इंसान के वेश में एक पशु हो। जब राम का बुरा वक्त आया, तब हनुमान ने मुख नहीं फेरा, लेकिन जब रावण का बुरा वक्त आया तो विभीषण ने मुख फेर लिया। लक्ष्मण ने ये नहीं कहा कि तुमको वनवास हुआ मैं क्यों जाऊं। बुरे वक्त में साथ देना चाहिए। अगर आपके परिचित में किसी का बुरा वक्त चल रहा है, साथ दो, लेकिन उतना ही साथ निभाना जितना उसका भाग्य हो। आपने अधिक साथ निभा दिया, आपका भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा। अब मैंने कथा सुनी थी धन्य कुमार की। पूर्व की पर्याय में, अकृत पुण्यम की पर्याय में जब वो था तो उसने पिता के, वो गर्भ में आया और पिता चले गए। जब पिता चले गए तो वो एक खेत में सब्जी काटने, अनाज काटने गया तो जिसने बुलाया था वो देखता, अरे तो मेरे सेठ जी का बेटा है। वो देखता है कि मेरे सेठ जी का बेटा है। ओहो, बोले तुमको तो सोने की चेन दूंगा, क्योंकि खेत तो सेठ जी ने दिया था। उसने गले से सोने की चेन निकाल के दी, उसके हाथ में रखी, लोहा हो गई। वापस उठाई, सोना हो गई। वो समझ गया कि इसका नसीब ज्यादा तेज नहीं है, फिर भी उसने रागवश, दयावश एक बोरा भर के चने दे दिए, कम से कम महीने भर तो खा के चल जाएगा काम उसका। घर पहुंचा तो एक मुट्ठी चने बचे, बोरे में छेद था। छेद बोरे में नहीं था, छेद उसके वक्त में था, उसकी किस्मत में था। कहते हैं कि जेब में छेद हो जाए, यानी किस्मत की जेब में छेद हो जाए। कहते हैं कि जब किस्मत की जेब में छेद हो जाए तो सिक्के से पहले आदमी गिर जाते हैं, और जब आदमी गिर जाते हैं तो असलियत औकात सब मालूम चल जाती है। उसने तो दे दिए एक बोरे चने, उसने गलती करी। उसको देखना चाहिए था कि इसका नसीब कितना है। उसको उसके घर हर दिन 2 किलो दे के आना था कि आज का, ये कल का, ये परसों का। अगर किसी का वक्त बुरा चल रहा है, उसकी मदद करना, और उसकी की किस्मत में 1 महीने का हो तो 1 महीने का देना, और नहीं हो तो उतना ही देना जिसकी उसकी किस्मत में हो। अगर ये बात हमारी आपको समझ में आती है तो आपका वक्त अच्छा बना रहेगा। और अगर आपने किसी के बुरे वक्त में मदद की है तो उसका तो अच्छा हो ही जाएगा, तुम्हारा कभी बुरा नहीं आएगा। इसलिए नीति में कह रहे हैं कि किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसको सहारा दो, उसको हिम्मत दो। जब किसी का बुरा वक्त आए ना, उसको जरूर सहारा देना, मुकरना मत, मतलब पीठ दिखा के मत लौट जाना कि देखते हैं, बताते हैं। जो कह देते ना कि बताते हैं, वो कभी नहीं बताते हैं। जिसको करना है वो एक बार में बोलता है हाँ, जिसको नहीं करना है वो एक बार में कहता है ना। नहीं करने वाले बहाना बनाते हैं, करने वाले सहयोग करते हैं। कृष्ण ने कभी मना नहीं किया अर्जुन को, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि उसको सहारा देना था। आपके अंदर कितने गट्स हैं? आप सहारा देते हो कि सहारा छीनते हो? सोचो ना, आप सहारा देने वालों में हो कि छीनने वालों में हो? अगर देने वाले में हो तो मिलेगा, छीनने वाले में हो तो तुमको कभी नहीं मिलेगा। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थाम लो, क्या चला जाएगा? क्योंकि कहते हैं कि बुरा वक्त तो थोड़े समय के लिए ही आता है, लेकिन वो आपको
जिसने मदद की है, वो जो दुआ दे देता है ना, वो जिंदगी भर तक के लिए साथ रहती है। बुरा वक्त तो थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन जो दुआ मिलती है ना, वो जिंदगी भर साथ देती है। तो आपको सहयोग करना चाहिए, जब कभी भी मौका मिले सहयोग करना चाहिए। इतनी गर्मी है, अपने घर के बाहर एक पानी की नांद रख सकते हो, बाल्टी रख सकते हो, सूखा चारा गीला चारा रख सकते हो। क्यों? 25-50-100 रुपये में तुम्हारा क्या जाएगा, लेकिन वो जो जानवर पानी पिएगा उसकी जिंदगी बच जाएगी। उस जानवर की जिंदगी बच सकती है तुम्हारी एक बाल्टी पानी से। क्या पता वो लौट के कैसा आएगा। सहारा देना सीखो, लेकिन गलत का सहारा मत देना, सही का सहारा देना। नहीं तो आप बोलो गुरुदेव आपने कहा है, आपकी सारी बातें मानते हैं। गलत का सहारा मत देना, गलत को सही करके सहारा देना, लेकिन सहारा जरूर देना। क्योंकि जो गिरने वाला होता है ना, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। जब कभी कोई आपको मिल लगे कि बेसहारा है, मेरा मानना जरूर सहारा देना। वक्त लौट के आएगा, क्योंकि बुरा वक्त कब तक रहेगा? जब अच्छे वक्त नहीं टिके तो बुरे वक्त क्या टिकेंगे। लेकिन आपने उसको जो सहारा दे दिया है, वो आपको आगे ले जाएगा। एक दीवान अमरचंद जी हुए हैं जयपुर के, दीवान अमरचंद। वो रात्रि में जब निकलते थे जयपुर में, तो यही देखते थे, ऐसी झुग्गी झोपड़ी जाते थे जहाँ गरीब लोग हों। तो उन्होंने एक बार देखा कि एक बूढ़ी सी दुबली सी माँ, बच्चा घर में रो रहा है कि भूख लगी है, भूख लगी है। माँ कुछ दो ना। अब माँ दे क्या, घर में तो कुछ है ही नहीं। उसने बर्तन दे के खा ली। बेटा लेके आती हूँ। घर के बाहर बैठ के रोने लगी। दीवान अमरचंद ने भांप लिया, वो गए, अपने घर गए, एक बोरियों में अनाज भरा, वो चीजें रखी जिसमें उसके बच्चे का पेट भर जाए और महीने भर का हो जाए। सारी चीजें करी और एक सोने के सिक्के की पोटली और उसके अंदर रख दी कि चलो चलते हैं। और जाकर के वो सोने के सिक्कों की पोटली और वो सब उसके घर के बाहर रख दिया और गेट खटखटा के भाग गए। उसने देखा वहां कोई फरिश्ता, सब चीजें निकाली, उसने बच्चे को भोजन कराना चालू किया। उसने देखा अरे सोने की सिक्कों की थैली। वो घबरा गई, क्योंकि गरीब के पास पैसा आ जाए तो घबराहट तो होती है कि कोई क्या बोलेगा। वो राजा के पास गई, राजा ऐसा ऐसा हो गया रात को हमारे यहाँ। राजा कहते हैं अमरचंद आया था। क्यों अमरचंद जी? उन्होंने मुंडी नीचे कर ली। ये होता है बुरे वक्त में साथ देना। और जैनों से अच्छा कोई नहीं जानता बुरे वक्त में साथ देना। लेकिन अब दिन बदल गए हैं, जैन भी बदल गए। बुरे वक्त में साथ देना। गुरु गोविंद साहब, उनके युवा बच्चों को, 9 साल 10 साल के बच्चों को एक क्रूर शासक ने मार दिया, फांसी चढ़ा दी। और शरीर नहीं दे रहे थे अंतिम संस्कार के लिए। उन्होंने कहा शरीर दे दो। बोले संस्कार कहाँ करोगे, जमीन तो पूरी हमारी है, जमीन खरीदो हमसे। तो उन्होंने क्या चाहिए? बोले जमीन में सिक्के बिछा दो, जितनी जमीन में सोने के सिक्के बिछा दोगे उतने दे देंगे। जब दिगंबर जैन टोडरमल जी को मालूम चला, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और जमीन में सिक्के बिछा दी सोने के। उन्होंने कहा अब इतनी जमीन दे दीजिए। बोले नहीं, सिक्के लेटे नहीं खड़े रहेंगे, जमीन में खड़े सिक्के बिछाइए। विश्व की सबसे महंगी जमीन उस समय 790 किलो सोना दे करके वो कुछ गज की जमीन खरीदी थी, 2 गज 6 गज, जिसमें उनके संस्कार हो जाए। किसने? दिगंबर जैन टोडरमल जी ने। और उसी के कारण आज भी हिंदू दर्शन की अगर बात अलग कर देते हैं, जैनों की और सिखों की बड़ी गहरी प्रीति है। कई गुरुद्वारों में उनका नाम लिखा रहता है कि टोडरमल द्वार। वो सिर्फ इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि बुरे वक्त में उन्होंने साथ दिया था। वो तो नहीं रहे, पैसा भी नहीं रहा, लेकिन उनका किया हुआ उपकार कोई नहीं भूलता। याद रखना, वक्त बुरा कुछ दिन के लिए आता है, लेकिन वो जो
आपने मदद कर दी है तो वो जो दुआएं रहती हैं वो जिंदगी भर के लिए रहती हैं। और मेरा मानना है दुआएं भी लगती हैं, मुझे तो बहुत लगती हैं। दवा कम दुआ ज्यादा लगती है, दवा कम दुआ ज्यादा लगती है, तो दुआएं भी लगती हैं। और एक बात बीच में और कहता हूं कि बद्दुआएं भी लगती हैं, और दुआएं से ज्यादा बद्दुआएं भी लगती हैं। लेकिन किसी को दो मत बद्दुआ, तुम दो तो दुआ ही दो। क्या पता किसके जीवन में क्या परिवर्तन कैसा आ जाए, किसके लिए क्या सुख के क्षण क्या दुख के क्षण आ जाए। ये नीति आज की। किसी का बुरा वक्त आए तो उसका हाथ पकड़ लेना, उसको सहारा दे देना, उसको गिरने मत देना, उसको हिम्मत दे देना। अगर आपने एक बार हिम्मत दे दी, वो फिर से स्टैंड हो गया, वो हजारों को हिम्मत देगा, वो हजारों को हिम्मत दे करके जाएगा। लेकिन कोई बिरला पापी होगा जो तुमको भूलेगा। इसलिए वैसे मैंने देखा है, एक छोटे से बीज को आप वृक्ष बनाने के लिए सहारा देते हो, जमीन में डालते हो, खाद पानी देते हो, एक लकड़ी लगा देते हो, वो वृक्ष बड़ा होता है और वो उपकार के रूप में तुमको फल भी देता है, छाया भी देता है, और जब चला जाए तो लकड़ी भी देता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके प्रति उपकार की भावना रखी है। जब वृक्ष उपकार लौटा सकता है तो फिर इंसान क्यों नहीं लौटाएगा। लेकिन उपकार की भावना, प्रति उपकार की भावना ना रखें, लेकिन करें जरूर। अगर उपकार करते रहेंगे तो मेरा मानना है कि आपका भी नाम इंसानों में तो कम से कम लिखा ही जाएगा। लेकिन गलत का साथ मत देना, सही का साथ देना। किसी व्यक्ति का गलत वक्त अगर चल रहा हो उसकी गलती से, तो उसका साथ देना। लेकिन व्यक्ति गलत हो तो उसका साथ मत देना, उसको शिक्षा देना। लेकिन मरने मत देना, कम से कम भोजन तो कराते ही रहना, कम से कम भोजन पानी तो कराते ही रहना। ये इंसान और इंसानियत को बढ़ाने की नीति है। किसी के बुरे वक्त में जरूर उसका हाथ थामना, क्योंकि जब कोई गिरता है उसको तिनके का सहारा भी बहुत लगता है। चीजें लौट के आएंगी, लौट के आएंगी, इसके लिए करना नहीं है, लेकिन लौट के आएंगी। और आज का वक्त तो ऐसा है कि अगर आपने किसी की बात सुन ली तो भी बहुत कुछ हो जाता है। कल मुझसे एक व्यक्ति कह रहा था कि मैंने एक बहुत एग्जामिन की एक चीज कि आपके पास इतने सारे लोग क्यों रहते हैं और एकदम यूथ क्यों रहता है। मैंने पूछा क्यों? बोले आपकी गाइडेंस जो है उनकी लाइफ सेट कर देती है, आपका गाइडेंस देना उनके बुरे वक्त को अच्छा कर देता है। तो बोले आपकी अगर गाइडेंस भी चलती रही तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। आज सुबह एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि मैं आपकी रील सुन सुन के मैंने बीबीए में 98 या 99% ले लिए, 9.9 CGP ले लिया मैंने। कैसे? बोले बस वो आपको देखते देखते, आपको सुनते सुनते वो मोटिवेशन चलता रहा और हो गया। ये बुरे वक्त में साथ देना है। जब कोई ना हो तब तुम साथ देना, जब तुम्हारे पास सब होंगे तब वो तुमको इकलौता साथ देते मिलेगा। ऐसा समझना। शेष अपन फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से